इन कुछ 4-5 दिनों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि बहुत अच्छी हैं और होनी चाहिए। शादी विवाह, नया कपड़ा, मिठाई, नए लोग, जान परिचय, लोगों से मिलना, बातचीत करना, रात दिन जगना ना, किसी के लिए काम करना, किसी का सराहना लेना, किसी को सराहना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पर क्या है ना कि कुछ बातें हैं जो एक बार दिमाग में चढ़ जाती हैं ना तो उतरती नहीं है। मतलब कि उस समय को इमेजिन कीजिए कि आप बाकी लोगों से बात कर रहे हैं, हर एक आदमी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उस आदमी से भी बात करने की कोशिश की, पर क्या करता है वो आदमी? हाँ, ठीक है, अच्छा, ठीक, ये कहकर आपको इग्नोर करता है और साइडलाइन ना आपको कर देता है। मतलब कि आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सारे लोग आपसे बात भी कर रहे हैं, परंतु ऐसा क्या हो गया? होना नहीं चाहिए था ना, पर हाँ हो गया। जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, बुरी हैं ना, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इन सभी चीज़ों पर अगर हम बात करने लग जाए ना तो शायद बहुत बड़ा जो है ना एक बहस बन जाएगा ना। एक बहस का जो है ना एक अच्छा सा नाम भी आ जाएगा सबके सामने, जो कि सही बात नहीं है। पर चलिए उस समय को याद करते हैं। इन्हीं सभी बातों के बीच से एक बात निकलती है बाहर ना, जो ये याद दिलाती है कि भाई उस समय जो हुआ ना और जो मैंने कहा था वो पूरा क्यों नहीं हुआ। उस समय जो मैंने करने के लिए कहा था वो मैं कर क्यों नहीं पाया। उस समय जो मैंने करने के लिए कहा था ना, सामने वाले ने साथ क्यों नहीं दिया। उस समय जो मैंने कहा था ना, उस आदमी ने, उस पर्टिकुलर आदमी ने मुझे क्यों नहीं कहा कि तुम भी साथ चलो ना। बहुत बड़ी बात है। क्या है कि फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई जो कि मैं का राग अलापते हैं। मैं का ना, मैं हूँ, मेरा फैमिली, मेरा परिवार, मेरा कपड़ा ना। और ऐसे लोग जो है ना, पता नहीं मतलब सबको क्यों पसंद आते हैं, पर हाँ आते भी इसलिए है ना क्योंकि अपने आप को उन लोगों ने सही रखा हुआ है ना। मैं के दायरे में है ना वो लोग, जबकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो उतना। मैं जो है ना, मैं साथ नहीं रहता, मैं के साथ, हम के साथ रहता हूँ। ठीक है, मुझे पसंद है ज़्यादातर हम सब, हम लोग, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ज़्यादातर हम का प्रयोग करके बात करते हैं। मुझे बात याद आती है कि जब मैंने यह पूछा था ना कि अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं साथ चलूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दूर है पर मैं साथ चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है ना, जो होगा तो होगा, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, कितना भी दूर हो मैं साथ चलूँगा। इन सभी बातों को कहने के बावजूद सामने वाले के द्वारा ये कह देना कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम चले जाएंगे, उस समय तो नॉर्मल लगी मेरे को बात ये। ठीक है, मेरे को ये बात जो है ना बहुत नॉर्मल लगी। मैंने उस समय भी यही कहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं ना, हम लोग साथ चलेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी दूर हो। बोल देना अपने दोस्त लोग को भी। ठीक है, पॉकेट में मतलब क्या 500-600 रुपये रखेंगे, मतलब क्या, मतलब 500-600 में तो हम लोग कलकत्ता घूम के आ जाते हैं, जाकर वापस भी आ जाते हैं 500 रुपये में। यहाँ तो हमें 15 से 20 किलोमीटर जाना है, और चलो लग भी जाए तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ही तो है ना, कोई दूसरा थोड़ी है। मैंने ये सारी की सारी बातें उस दिन की थी, परंतु बस कुछ दिन पहले मुझे ये बात पता चला कि हाँ उस दिन जो ये नहीं जो शब्द आया ना कि नहीं तुम्हें चलने की आवश्यकता नहीं है, नहीं नहीं हम मैनेज कर लेंगे, नहीं नहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन पहले ये मुझे बात पता चली कि क्यों, ऐसा क्यों। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे पता है, पर उस तरीके से नहीं पता है जिस तरीके से सामने वाले ने अपने जीवन में इस्तेमाल किया। ठीक है, मैंने सामने वाले को इम्पोर्टेंस भी दिया, अपनी बातें भी बताई, हर एक चीज़ बताया, परंतु सामने वाले ने सिर्फ क्या किया, सामने वाले ने सिर्फ और सिर्फ जो है एज अ कॉमन मैन, मतलब मुझे जो है ना, मुझे बाकी सभी के जगह पर ही खड़ा कर दिया।
मुझे लगता था कि भाई नहीं, मैं जो हूँ ना, मैं थोड़ा सा स्पेशल हूँ, ठीक है। मैं जो हूँ ना, मैं उसके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हूँ। पर हाँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ बातें बाहर आई, ठीक है, उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि भाई आपको भी लगे कि मैं बस सोच रहा हूँ। नहीं, मैं सोच नहीं रहा। एक्चुअली जो सारी की सारी बातें मेरे सामने आई ना, उसकी वजह से जो बातें सामने आई ना, वो रखने लायक भी हैं और रखूँगा मैं, ठीक है, तुरंत। पर चलिए उस समय बात करते हैं जब बर्थडे और गिफ्ट लेन देन की बात होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं और फिर हम इस बात पर भी वापस आएंगे। तो क्या है कि एक सामान जो कि दिया जाता है और देने के बाद वह जो आदमी है ना, वो उसे रखा रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 साल तक मिनिमम। अबाउट टू अगर अप्रॉक्स कहा जाए ना तो 20-22 साल उसे अपने साथ रखा रहता है उस सामान को, ठीक है। जिस आदमी ने दिया था ना, उसके सामान को उसने रखा, परंतु एक दिन ऐसा आता है जब वह आदमी उस सामान को सामने वाले के पास रखता है और कहता है कि देखो, ये जो सामान था ना, तुमने फलाने दिन मुझे दिया था और मैंने आज तक इसे रखा है, देखो। और सामने वाला कहता क्या है, हाँ तो क्या दिक्कत है, ऐसा तो बहुत कुछ होता है और मैंने तो इसे बहुत कुछ लोगों को दिया भी है, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। मतलब ऐसा तो बहुत लोग करता ही रहता है ना। मतलब कि सामने वाले ने उस सामान को अपने पास रखा, इम्पोर्टेंस दिया तुमको, तुम्हारी चीज़ों का रखा। होता है ना, आपने देखा होगा कि लोग जो है ना रिलेशनशिप में एक दूसरे के चॉकलेट के रैपर को भी रखे रहते हैं कई कई सालों तक। यहाँ भी कुछ उसी प्रकार का था, ठीक है। परंतु सामने वाले ने जब ये कह दिया ना कि हाँ, ऐसा तो बहुत कोई करता है, तो क्या है ना कि सामने वाले ने उस चीज़ को उसी समय उसी के सामने तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। चलो हटो फिर जाओ ना, मूड ख़राब हो गया। मैं इस बात से आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आपने अपने जीवन में अगर किसी को इम्पोर्टेंस दिया है, अपने जीवन में अपने आप से एक बार कहा है कि हाँ, यह जो आदमी है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको हमेशा अपने तक ही रखिए। कभी भी उस आदमी को मत बताइए, ठीक है। क्योंकि जब वो आदमी ऐसा कहेगा ना आपसे कि हाँ, ऐसा तो बहुत कोई करता है, तुम ही थोड़ी कर रहे हो, बहुत लोग किया है, बहुत लोग दिया है हमको ना, तो उसका कुछ नहीं जाएगा, आपका बहुत कुछ चला जाएगा। तो हमेशा इस भ्रम में रहिए। क्योंकि देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, मैंने कहा ना कि हमेशा इस भ्रम में रहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि देखो, उस समय भी उसने आपका साथ नहीं दिया, प्रेजेंट में भी अभी वो आपका साथ नहीं दे रहा है, फ्यूचर में अगर आपके साथ कुछ होता है तो उस समय भी वो आपका साथ नहीं देगा, ठीक है। साइड लाइन अपने आप को कर लेगा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, ठीक है। और खैर, वो आदमी तो नहीं जानेगा, ठीक है। अब जो मैं बात कंप्लीट करने वाला हूँ, जो उस समय ना, जो मैंने छोड़ा था बीच में, ठीक है, उसमें भी कुछ इसी प्रकार का हुआ, ठीक है। और उसमें भी सारी की सारी बातें धीरे धीरे करके सामने आती हैं और धीरे धीरे मुझे ये बात पता चलता है कि भाई, उस दिन जब मैंने कहा था ना कि हाँ, हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही कितना भी दूर हो, परंतु जो कुछ दिन पहले बात पता चली, उसमें सीधा सीधा यही बात आता है कि सामने वाले ने नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। मतलब कि उसने मुझसे ऊपर किसी और को रखा है। ठीक बात है भाई, रखो, ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। दुनिया में अब एक आदमी थोड़ा ही है, जीवन में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, रखना भी चाहिए, अपने साथ रखिए, अपने जीवन में रखिए, लोगों को पसंद भी कीजिए। परंतु अगर सामने वाला कम से कम आपके सामने बैठा है ना, तो हाँ हूँ ना कहकर उसे टालिए मत, उसे इग्नोर मत कीजिए, खुल के बात कीजिए ना, खुल के बात कीजिए। दिक्कत क्या है, कुछ आपसे आदमी मांग थोड़ी रहा है, उल्टा आप ही के चीज़ को संभाल के तो रखा है। पर बहुत सारे क्या लोग हैं ना कि बस चलो चलो, नहीं चलो नहीं चलो, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ,
इस थिंकिंग के साथ वो लोग रहते हैं। ठीक है, मुझे, मैं, मेरा, हमारा कभी नहीं होता, हम लोग कभी नहीं होता ना, हम सभी का तो जीवन में नहीं होता। ठीक है, मैं मेरा पर ही रह जाते हैं वो लोग हमेशा। हम लोग, हमारा, हम सब लोग, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, जीवन पर्यंत नहीं हो सकता। इसमें आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे ना जो आपके सामने ये कहते हुए दिखेंगे कि मेरा फैमिली, हम अपना फैमिली का साथ नहीं देंगे। भाई बिल्कुल दो, बिल्कुल देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, फैमिली का साथ दीजिए ना, क्यों नहीं दीजिएगा। पर इस चक्कर में सामने वाले का इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, इस चक्कर में आप इग्नोर कर दीजिएगा हर एक आदमी को। मेरा फैमिली तो चलो ठीक है, अच्छा बात है, क्या पर क्या सिर्फ मेरा फैमिली करने से सही चलेगा? मतलब कि अगर एक समय ऐसा है कि आपका फैमिली वाला चोर हो या डकैत हो, ठीक है, फिर भी आप कहोगे कि मेरा फैमिली अच्छा है, ये नहीं है ना। परंतु चलिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वेब सीरीज़ देखी थी, उसमें एक आदमी बस डायलॉग दे रहा होता है ना कि दुनिया का जो हर चीज़ है ना, हर एक चीज़, हर एक बात सही होता है, सच होता है, क्योंकि हर एक आदमी का देखने का नज़रिया अलग होता है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हिसाब से सही है, परंतु सामने वाले के हिसाब से गलत है ना। हो सकता है कि उसके हिसाब से कुछ जो सही होगा वो हमारे नज़रिए से गलत होगा। ठीक है, बहुत सारे पेशे हैं, जैसे बिजनेसमैन, एक सरकारी नौकरी वाला, एक प्राइवेट नौकरी वाला। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे नज़रिए से गलत हो सकता है, परंतु दूसरों के नज़रिए से वो बहुत सही है, इसलिए हो रहा है। ठीक है, इसी बीच एक एक्सीडेंट का जो है ना जिक्र आता है दिमाग में। वो इसलिए आता है ना क्योंकि ये सारी की सारी बातें जो है ना कहीं उस बात को भी अपने साथ रखती है ना, और अपने साथ जोड़ती है। क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ ना, तो सिर्फ जो गाड़ियाँ थी वो टूट फूट गया, आदमी को कुछ नहीं हुआ। और जहाँ मैं खड़ा था ना, उसी के बगल में 4-5 लोग और खड़े थे। वो कहते क्या हैं कि ओह देखो, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ पर कोई भी आदमी जो है ना वो इंजर्ड नहीं हुआ, किसी को कुछ हुआ नहीं। ओह, मतलब कि आपके ज़िंदा बच जाने पर भी सामने वाले को अफसोस हो रहा है, जबकि उसको खुश होना चाहिए था। ठीक है, जबकि उसको खुश होना चाहिए था, परंतु उसको अफसोस हो रहा है। उसको शोक मतलब क्या कह लीजिए, वो थोड़ा सा शोक भाव में जो है ना शोक मना रहा है कि आप जिंदा बच गए। होना नहीं चाहिए था ना ये चीज़, खुशी मनानी चाहिए था कि भाई आप जिंदा बच गए हो, पर थोड़ा सा दुखी हो रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, जो गाड़ियाँ थी वो टूट फूट गई, आदमी बच गया है, और उस पर क्या हो रहा है, सामने वाले को जो खड़े हैं लोग दुखी हो रहे हैं वो लोग ना कि आप बच गए हैं। ओफ, अफसोस कर रहे हैं वो लोग। आप समझ सकते हैं कि दुनिया कैसी है और क्या है। ठीक है, एक समय जब फैमिली पर जो है ना, फैमिली जब हाथ छुड़ाने लग जाती है ना, तो हर एक चीज़ ख़त्म सा हो जाता है, मतलब कोई कुछ दिखता नहीं फिर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, परंतु आज की दुनिया में जो है ना रील्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। रील्स में चलिए एक छोटा सा रील्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मिनिमम वो 30 सेकेंड, 30 और 45, ठीक है, इसी ड्यूरेशन का वो है। उसमें क्या है कि जो जो रील्स सामने दिखाया जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है ना कि जो आदमी जो घर, ठीक है, जो आदमी जो घर, अगर आप किसी के घर में गए हो और घर में रहने वाला आदमी आपको देखकर हंसता नहीं है ना, खुश नहीं होता है, उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए। पर मेरा ये कहना है कि चलो, हमेशा तो चलो ऐसा नहीं हो सकता, परंतु कभी तो ऐसा हो सकता है ना कि आप किसी के घर में जाओ और सामने जो आप घर में जो आदमी बैठा हुआ है ना, वो थोड़ा सा दुखी हो। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी दुख का जो कारण है वो कुछ और हो? क्या आप उसके घर में जाना छोड़ दीजिएगा? जबकि आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि आपको उस घर में रुक कर थोड़ा सा जान परिचय करना चाहिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए जिस
प्रॉब्लम के कारण वो दुखी है। हाँ, ये मानता हूँ मैं कि अगर आप किसी के घर में जाते हो और सामने वाला आदमी आपका हंस कर स्वागत नहीं करता है ना, खुश नहीं होता है, तो ये अच्छी बात नहीं है, मैं जानता हूँ। परंतु हमेशा तो ये नहीं हो सकता। कभी कभी तो ऐसा हो सकता है ना कि आप किसी के घर में जाओ और उस घर का आदमी थोड़ा सा दुखी हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। आप उस घर को याद करो जिस घर को अच्छे से सजाया गया है, ठीक है, और उस घर से बेटी को विदा कर दिया गया है। कुछ देर पहले खुश तो थे, परंतु फिलहाल दुखी है ना। बेटी को विदा कर दिया, विवाह हो गया, घर में शोक का माहौल है, घर सजा हुआ है, अच्छे से सजा हुआ है, पर घर में शोक का माहौल है ना। क्या उस समय भी अगर कोई मेहमान आता है तो क्या वह यह उम्मीद कर सकता है कभी भी उस घर के आदमी से कि तुम हमको देखकर हंसो, खुलखुलाओ ना, हंस कर स्वागत करो? कभी ऐसा नहीं हो सकता। जबकि सामने वाला आदमी जाता है, उसको समझाता है कि कोई बात नहीं, दुनिया का रीत ऐसा है, यही होता है। हमें भी इस बात को थोड़ा सा समझना चाहिए, जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा अपने आप पर भी ध्यान दे लीजिए, कहीं हम में कुछ गलती तो नहीं है ना। हो सकता है ना, अब घर में अगर चोर आदमी आएगा या कोई ऐसा आदमी जो कि असामाजिक तत्व के तौर पर है, तो क्या उसको देखकर कोई आदमी हंसेगा? कभी नहीं हंसेगा। फिलहाल मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पर रोकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका कमेंट आता रहे, ठीक है। और मिलेंगे हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में कुछ दिन बाद ना। यह भी मैं पॉडकास्ट में ना बहुत दिन बाद रिलीज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अभी किया नहीं है, हो जाएगा ना, रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ तो कर दूँगा। हम लोग बात करेंगे कुछ दिन बाद, कुछ ऐसी बातें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ ऐसी बातें जो कि मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं। और मैंने सोचा है कि चलो अपनी बातें अब सबके सामने रखते हैं। सामाजिक बातें हो गई, आखिरकार समाज का अंग तो मैं भी हूँ, ठीक है। तो बात करेंगे, अपनी बातें रखेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। फ़िलहाल मैं रोक रहा हूँ अपनी बातों को, थोड़ा सा जो है ना संभालिएगा अपने आप को, ठीक है। क्योंकि दुनिया जो है ना थोड़ी सी मक्कार और जाल लोगों से भरी पड़ी है ना। फैमिली वाले अगर जाली और मक्कारी पर अगर आ जाएं तो बंटा तो धार है। फिर बंटा धार कहने का मतलब कि जीवन जो है ना वो ख़त्म। जीवन में जो है ना खुशी नहीं, दुख ही दुख रहेगा, ठीक है। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आपको लगे तो कीजिए, ठीक है। क्योंकि व्यूज़ तो ठीक है ना, एप्रिशिएट, बट जो सब्सक्राइबर्स हैं ना वो थोड़े से कम हैं। तो ठीक है, हेल्प कीजिएगा। मेरी बातें एक्चुअली डायरी के तौर पे मैं रखता हूँ सारी बातों को, तो सब्सक्राइब करने की उतनी आवश्यकता तो नहीं है, परंतु हाँ मेरी बातें सब तक पहुँचनी भी तो चाहिए, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, ठीक है। मिलेंगे अगले एपिसोड पे। और मैं आखिरी बात आपको ये बता दूं कि ये सारी की सारी जो बातें हैं ना कहीं मुझसे जुड़ी हुई हैं और इसमें मेरी भावनाएं भी आती हैं। तो फिलहाल के लिए मिलेंगे अगले एपिसोड पे। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।